हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? यंग इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स। चलिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, आज की क्लास हमारी डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पर होगी। डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड सिंपली बेटा वैसे कंपाउंड जिसकी मदर कंपाउंड क्या हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, यानी ऑल द कंपाउंड्स विच आर डेराइव्ड फ्रॉम या born and brought from carboxylic acid, they are called derivatives of carboxylic acid। ये बेटा चार कंपाउंड्स होते हैं। फर्स्ट वन इज एसिड एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड मीन्स होता है बेटा लॉस ऑफ H2O। सेकेंड वन इज एस्टर। थर्ड वन इज एसिड हैलाइड। एंड फोर्थ वन इज एसिड अमाइड। राइट बेटा जी, लिख लीजिए इसको। यही चार कंपाउंड हैं जो कि डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम से जाने जाते हैं। राइट बेटा, तो आइए, अगर आपने लिख लिया है तो एट फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट एसिड एनहाइड्राइड। राइट बेटा जी, हम डिस्कस करेंगे अबाउट एसिड एनहाइड्राइड। इसके लिए बेटा आपको बता ही चुका हूं एनहाइड्राइड मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, यानी लॉस ऑफ H2O। अब आइए, इसके लिए हम फंक्शनल ग्रुप बेटा COOH एंड हियर इज COOH। अब देखिए, here is loss of H2O। यहां से बेटा वाटर का लॉस हुआ, राइट, चाहे इसका OH या उसका। there is loss of H2O। आफ्टर दैट यहां पर देखिए CO और ये बेटा O और ये CO। दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, या बेटा CO होल ट्वाइस O। देख रहे हैं, ये CO, देयर इज टू CO होल ट्वाइस और ये बेटा O। ये सारे सिमिलर हैं, कहीं कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ लिखने का तरीका अलग अलग है। राइट बेटा, हर टीचर हर बुक्स अलग अलग स्टाइल में लिखते हैं, पढ़ाते हैं, तो आप कहीं से कंफ्यूज ना करें, इसलिए मैंने सारा लिख दिया है। अब आइए, इसके लिए जब हम जनरल फॉर्मूला करेंगे बेटा तो ये क्या हो जाएगा, RCOOCOR। यहां भी बेटा जस्ट एज अल्डिहाइड एंड एसिड वेयर R इज इक्वल टू हाइड्रोजन और एनी एल्किल ग्रुप, हाइड्रोजन और एनी एल्किल ग्रुप। अब देखिए, यहां दोनों साइड अगर इफ R इज इक्वल टू R, यानी दोनों साइड अगर हाइड्रोजन या एल्किल ग्रुप आर सेम, या तो दोनों साइड हाइड्रोजन हो या एल्किल ग्रुप सेम हो, तो बेटा सच एनहाइड्राइड इज कॉल्ड सिंपल और सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड। सिंपल और सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड। राइट बेटा जी, आइए इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम समझें।
फॉर एग्जाम्पल HCO OCOH, देख रहे हैं यहां पर बेटा जी, ये वाला जो आपका पार्ट है ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप, और इसके दोनों साइड देखिए देयर इज हाइड्रोजन, यानी ये भी किसके एग्जाम्पल हो गए, सिंपल और सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड के। अब इसके लिए हम दूसरा एग्जाम्पल करें, ये देखिए H3C, ये बेटा CO OCO CH3, यहां भी देखिए आप, दिस वन इज फंक्शनल ग्रुप, राइट बेटा, और इसके दोनों साइड क्या है, मिथाइल ग्रुप, यानी बेटा दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड। क्लियर है बेटा। अब आइए नोमेनक्लेचर रूल फॉर सिमेट्रिकल और सिंपल एनहाइड्राइड। बेटा याद रखना, जब दोनों साइड सिमिलर ग्रुप्स होते हैं तो हम किसी एक साइड को ही कंसीडर करते हैं, राइट, दोनों साइड बेटा जी कंसीडर नहीं करते, यानी इसकी जो नंबरिंग करेंगे दिस वन और दिस वन, दोनों वन, और ये 1 2 और ये 1 2, और आपको बता चुका हूं कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप लाइक अल्डिहाइड, साइनाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स, ये सब काउंट होते हैं और ये सब टर्मिनल एंड पर होते हैं, सिर्फ कीटोनिक ग्रुप में टर्मिनल पर नहीं होते, बाद बाकी सब के केस में टर्मिनल पर होते हैं। दैट मीन्स नंबरिंग इज डन फ्रॉम कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन ऑल दीज कंपाउंड्स। क्लियर है बेटा। अब आइए नोमेनक्लेचर रूल। रूल फॉर सिंपल एनहाइड्राइड। सिंपल एनहाइड्राइड, देखिए जब कॉमन नेम रूल करेंगे तो वर्ड रूट प्लस इक प्लस एनहाइड्राइड, यहां बेटा वर्ड रूट फ्रॉम सोर्स इन कॉमन नेम, फ्रॉम सोर्स, और जब इसी के लिए IUPAC करेंगे तो वर्ड रूट प्लस एन प्लस ओइक एनहाइड्राइड, ओइक एनहाइड्राइड। अब देखिए अकॉर्डिंग टू दीज रूल बेटा यहां पर हम क्या करेंगे, एक कार्बन है, एक के लिए क्या हो जाएगा फॉर्म, और इसमें इक लग जाएगा, ये क्या हो गया फॉर्मिक, और ये एनहाइड्राइड। यही अगर IUPAC करेंगे बेटा जी तो ये क्या हो जाएगा मिथेनोइक एनहाइड्राइड। मिथेनोइक एनहाइड्राइड। क्लियर है। देखिए कहीं कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, वैसे तो मेरे अकॉर्डिंग मैंने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर ही दिया है। अब देखिए सेकेंड में कितने कार्बन है 2, तो आपको बता चुका हूं 2 कार्बन के लिए बेटा कॉमन नेम में वर्ड रूट क्या हो जाएगा एसिड, तो ये क्या हो जाएगा बेटा एसिटिक एनहाइड्राइड। दोनों में से बेटा एक ही साइड हम कंसीडर करते हैं, और IUPAC क्या हो जाएगा बेटा इथेनोइक एनहाइड्राइड।
ये नहीं कि बहुत बच्चे दो इधर 4 करके ब्यूटेनोइक कर देंगे, दैट्स रॉन्ग बेटा। लिख लीजिए। और जैसा कि आपको पता है, होमवर्क भी देता हूं, सिंपल राइट कॉमन एंड IUPAC नेम ऑफ दीज कंपाउंड्स। लिख लीजिए। और आपको पता है ही, जो होमवर्क हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। और अगर बाय द वे आपको बीच में कोई डाउट आ जाती है तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। दिस इज माय मोबाइल नंबर एंड माई सेल्फ इज BKD। C stands for chemistry। आई होप सो कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, सब कुछ आपको समझ में आ गई होगी। और फिर भी कोई डाउट हो तो आई एम ऑलवेज फॉर यू, विथ यू एंड ऑलवेज फॉर यू। राइट बेटा जी? ओके बेटा, बाय एंड गुड नाइट, विशिंग यू ऑल द बेस्ट।